दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही प्रेम और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ये महीना पवित्रता का महीना माना जाता है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। सावन का महीना शिव की भक्ति के लिए बना है। इस महीने में शिव की आराधना पूजा बहुत ही जोरों शोरों से होती है और ये महीने को प्यार का महीना भी कहा जाता है। दोस्तों, धर्मशास्त्र में सावन के महीने को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धर्म कर्म के साथ मनाया जाता है। सावन का सोमवार व्रत रखने से बिगड़े हुए काम तो बनते ही हैं, साथ में सारी मनोकामना भी पूरी हो जाती है और अंत में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कुंवारी लड़कियां या कुंवारे लड़के अगर अच्छा सुयोग्य वर पाना चाहते हैं तो सावन का व्रत जरूर रखें। जो भक्त सच्चे हृदय से भगवान शिव की आराधना पूजा करता है, भोले बाबा उसकी हर इच्छा को अवश्य ही पूरी करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सावन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सावन का महीना 2023 4 जुलाई दिन मंगलवार को पड़ रहा है। बहुत ही शुभ योग है। ये दिन बहुत ही मंगलकारी अथवा कल्याणकारी है। इस दिन भगवान शिव की पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, 4 जुलाई से शुरू हो रहे सावन महीने में इस बार भगवान शिव की बहुत ही अधिक कृपा बरसेगी, क्योंकि इस साल 4 सावन सोमवार की जगह 8 सावन के सोमवार व्रत पड़ रहे हैं। क्योंकि इस बार 4 सोमवार सावन 4 सोमवार अधिक मास व्रत सावन मास में मलमास मास या पुरुषोत्तम मास महीने की वजह से इस बार 4 नहीं 8 सोमवार व्रत रखे जाएंगे। पहला सोमवार व्रत है 10 जुलाई को, दूसरा सोमवार व्रत है 17 जुलाई को, तीसरा सोमवार व्रत है 24 जुलाई को, चौथा सोमवार व्रत है 31 जुलाई को, पांचवा व्रत है 7 अगस्त को, छठवां सोमवार व्रत है 14 अगस्त को, सातवां सोमवार व्रत है 31 अगस्त को, आठवां सोमवार व्रत है 28 अगस्त को। तो दोस्तों, इस तरीके से 8 सोमवार के व्रत आपको इस बार रखने पड़ेंगे। दोस्तों, शुभ संयोग आपकी पूरी 19 साल के बाद पड़ रहा है। इस बार का सावन का महीना बहुत ही उत्तम और शुभ है। दोस्तों, इस बार सावन पूरा 2 महीने तक रहेगा, यानी कि 58 दिन तक, एक दिन कम न ज़्यादा भगवान भोलेनाथ आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेंगे। तो ऐसे में दिल खोल कर भगवान शिव का स्वागत करना चाहिए, यानी कि पूजा अर्चना करनी चाहिए। दोस्तों, सावन सोमवार व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहेगी और आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस बार सावन 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, सावन समाप्त होने से एक दिन पहले रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में 5 गलतियां किसी को भी नहीं करनी चाहिए, यानी कि किसी को भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव को सावन में ये 3 चीज़ें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए और साथ में ही 3 महिलाओं को सावन का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए, घोर पाप लगता है। दोस्तों, आइए जानते हैं सावन के महीने में व्रत पूजा कैसे करें और क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सावन सोमवार विधि। दोस्तों, सावन सोमवार को जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद भगवान शिव को जल का अभिषेक करें। माता पार्वती को गंगा जल दूध जरूर चढ़ाएं और ध्यान रहे शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता भूल कर भी नहीं चढ़ाना है, यानी कि भूल कर भी नहीं, किसी तरीके से भी नहीं चढ़ाना है, ना ही भोग में, ना ही शिव जी के ऊपर, नहीं तो उल्टा फुल्टा होने लगेगा। पंचामृत से रुद्राभिषेक करें और बेलपत्र समर्पित करें। शिवलिंग पर धतूरा, भांग, चावल अवश्य चढ़ाएं और चंदन से तिलक करें। प्रसाद के रूप में भगवान शिव को घी और शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं। धूप दीप से गणेश जी की आरती करके भगवान शिव की आरती करें।
प्रसाद सभी लोगों में बांट दे। सावन में कौन कौन सी गलती करने से शिव जी नाराज हो जाते हैं, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में देर तक सोने से भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं, इसलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में रोना धोना नहीं चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको माला माल कर देते हैं। दोस्तों, सावन में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी निषेध माना जाता है, यानी कि भूल कर भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को पाप का भागीदार बनना पड़ सकता है। दोस्तों, घर के हर व्यक्ति को पाक और पवित्र रहना चाहिए। चुगली, लड़ाई, कलेश नहीं करना चाहिए। घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। सावन के महीने में बाल, नाखून नहीं काटना चाहिए और शेविंग आदि भी पुरुषों को नहीं करनी चाहिए। इसे आप दोस्तों, सावन के महीने में ये दरवाजे पे कोई भी व्यक्ति भूखा आ जाए तो उसे वापस नहीं करना चाहिए। क्या पता किस रूप में भगवान आपसे मिलने आए हों। दोस्तों, चाहे जो भी हो जाए, भगवान शिव के पास ये 5 चीजें गलती से भी मत रखना, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा। आइए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, जहाँ पर महादेव की प्रतिमा या फोटो हो, यानी कि जहाँ पर शिवलिंग हो, वहाँ पर कभी भी जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। ऐसे में मंदिर नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, मंदिर में कभी भी मासिक धर्म के दौरान नहीं जाना चाहिए, ना ही शिव जी की पूजा करनी चाहिए। अगर आप जाने अनजाने में शिव जी की पूजा कर लेते हैं तो ऐसे में आपको लगता है महापाप और भोलेनाथ हो जाते हैं नाराज। मासिक धर्म के दौरान मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर और मंदिर के अगल बगल भी नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, अगर आप शिवलिंग घर पर रखते हैं तो उसकी नित्य प्रतिदिन पूजा जरूर करनी चाहिए और नित्य प्रतिदिन जल जरूर चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग शिवलिंग तो घर पर रख लेते हैं लेकिन उनकी पूजा नहीं करते हैं। ऐसे में भोलेनाथ हो जाते हैं नाराज और घर पर आ जाती है कंगाली। दोस्तों, नंबर 4, शिवलिंग पर कभी भी तुलसी पत्ती नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही तुलसी के पौधे में शिवलिंग और ना ही गणेश की प्रतिमा रखनी चाहिए। ऐसे में भगवान शिव हो जाते हैं नाराज। दोस्तों, नंबर 5, अपने घर के मंदिर में किसी ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं कराना चाहिए जिसने मांस, मदिरा का सेवन किया हो और अगर शारीरिक रूप से स्वच्छ ना हो तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को अपने घर के मंदिर में नहीं ले जाना चाहिए और खुद भी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वच्छ होकर, स्वच्छ चित्त होकर, मन को शांत करके, खुश प्रसन्न होकर मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। ऐसे में भगवान से हो जाते हैं बहुत अधिक प्रसन्न और आपको कर देते हैं हमेशा के लिए माला माल। आइए जानते हैं सावन के व्रत में हमें क्या नहीं खाना चाहिए, यानी कि सावन के महीने में कौन सी चीज़ खाएं और कौन सी चीज़ ना खाएं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं, सावन के महीने में कभी भी मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही लहसुन, प्याज का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने पे व्रत हमेशा के लिए खंडित हो जाता है। दोस्तों, सावन के महीने में कभी भी नाशपाती को शिव जी पर नहीं चढ़ाना चाहिए, व्रत खंडित हो जाता है और खुद भी नाशपाती किसी भी व्रत में नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, नाशपाती का नाम ही है नाशपाती, यानी नाश कर देने वाला, इसलिए इसको नहीं खाना चाहिए। वैसे आप खा सकते हैं लेकिन व्रतों में आपको नहीं खाना चाहिए, चाहे कोई भी व्रत हो। दोस्तों, व्रत में कभी भी कूटू के आटा और सिंघाड़े के आटा का प्रयोग बहुत देख सुनकर करना चाहिए, यानी कि उसका पूड़ी पराठा खाते समय ये ध्यान रखें कि उस आटे में कहीं कीड़े तो नहीं पड़ गए हैं। यदि आप कीड़े वाले आटों का सेवन करते हैं तो आप मांसाहारी हो जाते हैं और ऐसे में आपका व्रत बहुत जल्दी ही टूट जाता है। दोस्तों, ऐसी गलतियों को कभी भी भूल कर सावन के महीने में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में हरे पत्तेदार सब्जियों से भी बचना चाहिए क्योंकि ऐसे मौसम में कीड़े मकोड़े बहुत आने लगते हैं और आपके शरीर को भी कष्ट पहुंचा सकते हैं।
दोस्तों आइए जानते हैं सावन के महीने में 3 महिलाओं को कभी भी भूल कर भगवान शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों सावन के महीने में मासिक धर्म के दौरान कभी भी शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए और मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। दूसरा, जो भी व्यक्ति कोर्ट मैरिज करता है या प्रेम संबंध विवाह करता है, ऐसे में 7 फेरे लेना बहुत ही आवश्यक होता है। बिना 7 फेरे लिए हुए शिव जी की पूजा आराधना अधूरी मानी जाती है और ऐसे में भगवान शिव हो जाते हैं नाराज। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार शिव जी की पूजा के लिए 7 फेरे का होना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। तलाकशुदा व्यक्ति भी इस पूजा को संपन्न नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए वैवाहिक जोड़ा होना ही बहुत जरूरी है और आपकी हर मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको 7 फेरे ही लेने पड़ेंगे। दोस्तों कैसा लगा है आपको हमारा आज का वीडियो? अगर जरा भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा एंड कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। भगवान शिव आपकी हर इच्छा को पूरी करेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।